शब्द आता है, सूरत मिलावा कोई रहा और देह मिलावा नाई। जिन लोगों ने अपने जीते की गुरु को परमात्मा का रूप माना है, वो देहधारी है। देहधारी है, देह में बैठ के वो परमात्मा अपने सारे काम करता है। लोग बड़ी कोशिश करते हैं हमें कोई संत महात्मा मिल जाए, वो देहधारी से हमारा मेल हो, हमें वो परमात्मा के मिलने के रास्ते पर खींच के दे। सब लोगों ने यत्न किए हैं, लेकिन जाने में या जाने में इस मानव तन में भूल हो जाती है, और वो भूल भी परमात्मा ही करवाता है। वो मौज का धनी है। जब ऐसी बातें अक्सर हो जाती हैं, कहते हैं जोगी भुल्ले दूना दहा। अगर दुनिया को ये पता लगे कि जोगी है, साधु है, संत है, परमात्मा को पाया है, ये भूल गया है, तो दुनिया को डबल बेनिफिट मिलता है। इसलिए हमें नजर आता है कि वो जोगी भी भूल जाते हैं, मगर भूलने वाले नहीं हैं। उनका सुरत से मिलावा है, सुरत से चिंतन करते हैं, सुरत से मुर्शिद को याद करते हैं। लेकिन ऐसे योगियों को जिन्होंने प्रभु को पाया है, ये मानस तनधारी जिनका देह से लगाव रहता है, वो अक्सर दूरी बना लेते हैं और दूरी उनकी हो जाती है। आज 19 दिसंबर है। अभी मुझे तो पता ही नहीं था, अभी किसी ने बताया कि आज 19 दिसंबर है, भैया जी का जन्मदिन है। और वो गुरु के से ठहरे, गुरु जी ने अपने सामने ही थापा, आपने सामने ही विसर्जित कर दिया, और लोग जान नहीं पाए कि इनमें भेद अभेद क्या है। आज दिन तक नहीं जाने, लेकिन जो सुतवंत लोग जिनकी आत्मा का नेह शब्द के साथ है, परमात्मा के साथ है, उसका दर्द केवल उन्हीं को होता है। कहते हैं जिस तन दागे सोई जाने, उसे पता है दर्द नाम की चीज। अब वो सामने विसर्जित कर दिया और सामने ही जन्मदिन मनाना स्वयं गुरु ने बंद कर दिया। इस त्रिलोकी में आके नाम लेना बड़े भाग की बात है, लेकिन सूरत से उस पुरुष को चितवन करना हमारी आत्मा का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। तो जिन लोगों ने सूरत से चितवन किया है,
और याद रखो उनकी काया में भी इतना प्रेम रहता है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ। अमीर खुसरो हुए हैं, नाम लिया निजामादी नौडिया से, देह से भी बड़ा प्रेम था, लेकिन वो चाहते थे जब गुरु ने कहा सुरत मिलावा हुई रहा, रूह से मिलावा है मुर्शिद के साथ, देह मिलावा नहीं। अब देह ने जो सेवादार नियुक्त किए हैं, ऐसे लोगों को मिलने दे ना मिलने दे, रुकावट डाल दे, क्योंकि ये अक्सर नीति चली आई है। हमारे महाराज जी थे सूरतवंत थे, गुरु सेवक के बिना नहीं रह सकता और सेवक गुरु के बिना नहीं रह सकता। हर संत की अपनी अपनी क्रिया, अपना अपना भाव होता था। उनके लिए आदेश था बाबा सावन सिंह का, कृपाल सिंह जब चाहे कोई सेवादार रुकावट नहीं डालेगा और मुझे वो मिल सकते हैं। सुबह हो, मैं सोया हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं किसी हालत में हूँ, वो मिल सकते हैं। अब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि इसमें क्या खूबी है जो ये जब चाहे मिल सकते हैं। अब रात के 12 बजे गुरु जी को मिलने दिया, गुरु जी विश्राम अवस्था में बैठे हैं, अब दिल है सबके साथ है, तो कोई सेवादार रोकता नहीं था। अब लोगों ने, पास ही सत्संगियों ने ये जाना कि महाराज जी की सूरत इस सेवक को चितवन करती है। हम तो कहते हैं ना कि हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा ऐसी रूह को याद करता है। और वो याद करते थे। अब जब प्रकट होने लगा, लोगों को पता कि महाराज जी पर ये मोहित हो चुके, समर्पण कर चुके, रूह दान। मैं अक्सर कहता हूँ तन मन धन का कहा है पुराने संतों ने, लेकिन सब कुछ हमारे पास ही है। रूह से चितवन, रूह को मुर्शिद के प्रति दे देना अति कठिन है। आगे जाते हैं दिल कारवल, हम कारवल दिल यारवल। हर वक्त उनका चितवन मुर्शिद प्रस्ती में रहता है। ऐसी हालत अमीर खुसरो की थी। अब कभी हिसाब नहीं लगाया। हम तो सोचते हैं कमाएंगे तो गुरु जी को देंगे, दसाउन देंगे, 10 रुपए देंगे, सेवा में बड़ा समझ के हम परोपकार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास नाम धन है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, और सारी सृष्टि में उन लोगों का लगाव नाम के साथ है, गुरु के साथ। अमीर खुसरो भी ऐसी ही श्रेणी में थे। कभी कभाई आते मुर्शिद साधन बनाता है, इस सेवक को कोई रुकावट न पड़े, ये मिल ले। और ये आंख मिचौली की गेम है। बातन भक्ति न होएगी, छांडो चतुराई हो। बातों का खेल नहीं, ये आंख का सौदा है। महाराज जी कहा करते थे, बाबा सावन सिंह, मैंने देह से 1.5 लाख जीव को नाम दिया है, आंखों से मैं कितनों को नाम दिया है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो मुर्शिद परस्ती में वो अक्सर क्या करते थे, टूर प्रोग्राम बनाना है, बिजनेसमैन है, पैसा कमा करके लाना है, और लाते ही गुरु को। हम तो 10%
कहते हैं वो 90% भेंट करता था और 10% अपने परिवार सेवन के लिए इस्तेमाल करता था। महात्माओं की बड़ाई होती है, लोग कहते हैं महात्मा गरीबों की लड़कियों की शादियां करता है, जिन्हें रोटी पेट भरकर नहीं मिलते उनके लिए खाने का बंदोबस्त करता है। जैसे जैसे सत्संगी जन प्रभु भक्त गुरु के पास आते हैं वो वैसी वैसी एडवर्टाइजमेंट लोगों के बीच में जाके करते हैं। अरे जो अपनी कमाई पर निर्भर रहता है वो आपको क्यों कहेगा कि भाई दूसरों की कमाई पर निर्भर रहो। लेकिन जीवों का भाग है, अपना अपना भाग लेकर आए हैं, मस्तक में दिखा करके लाए हैं। मैं कई बार कहता हूँ दुनिया में दो भाइयों की शक्ल मिलती है, दो बहनों की शक्ल मिलती है और कई लोगों की शक्ल मिलती है, लेकिन ये भाग जो है हमारा मस्तक में दिखवा के लाए हैं, ये इतने अंगूठे में लिखा हुआ है। दुनिया में ये अंगूठा किसी का किसी से नहीं मिलता है। दो बच्चे पैदा हुए, एक गुरु बन गया, एक ने भीख मांगनी शुरू कर दी, और ये दोनों ही एक ही माँ के पेट से पैदा हैं, एक ही पुत्र की पिता की औलाद है। तो ये भाग जीव लिखवा के लाया है, इसमें कोई हेरा फेरी हो नहीं सकती। अमीर खुसरो थे, कुर्बान थे मुर्शिद पर, और सुरत से चितवन करते थे निरंतर। और मैं कई बार कहता हूँ जो लोग मुर्शिद को एक बार देख लिया अपनी आत्मीयता से चितवन करते हैं, उनकी ये भाग रेखा वो बदलने में समर्थ है। कोई कहो सबकी बदल दे, अरे मेरे पिता का देहांत हो गया, उसे बचाया नहीं गुरुजी ने, अभी मैं छोटा था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो सुरतवंत हैं, स्वयं हैं, वो हर काम में जीव की रूह को देख करके काम करते हैं। उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि बाबा जी मेरी नौकरी लगवा दो, उन्हें ये चीज कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बीमारी हटा दो, मेरा ये कर दो। जब सूरत से चितवन करो, अपने में खूबी धारण कर लो कि हम निरंतर अपने मुर्शिद को, सदगुरु को सूरत से चितवन करें, क्योंकि दुनिया का कोई भरोसा नहीं है कि दे से मिलने दे ना मिलने दे, रुकावट डाल दे। ये मौज सब धनी की होती है, परमात्मा की खुद अपनी मौज आती जाती है, वो मिलने नहीं देते। मुझे अपना याद है, स्वामी जी ने सुबह 4 बजे बुला लिया, 6 फरवरी का दिन था, चले गए। पता नहीं क्या गलती हो गई हमसे से, वो तो यही सोचता है भाई 4 बजे सुबह बुलाने का औचित्य क्या है। अब गए, कहते रामचंद्र जी आपको कौन मेरे पास मिलने से रोकता है। अब कितना चातर है संत, और रोकने वाले पास, आर्डर देने वाले पास खड़े हैं। अब बात दिल से निकालनी है कि कौन रोकता है, वो नहीं पूछते कि मुझे पता है। अपने आप जीव अपनी भयंकर भूल जो हो जाती है वो बताते हैं। दया रानी बोली आज हम आपको पर्ची खाने की देंगे, जो लोग बाहर से आए हैं, देखते हैं आपका ऑर्डर कौन नहीं मानता है। कारण है कि रोकने वाला अपने आप ही बोल रहा है, गुरु को कहने की जरूरत नहीं। मैंने कहा स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पर्दा रखते हैं संसारे। कह लगे ये कहकर आ जाया करो कि स्वामी जी ने बुलाया है। अब उधर भी तो स्वामी के चेले हैं, अब कहोगे स्वामी जी ने बुलाया है, कह रहे किसने बुलाया है, उस आदमी को लाओ। अब पड़ गई मुसीबत। तो ये लोग मिलने नहीं देते। तो कृपाल सिंह की भी ऐसा दशा, जब उनको सेवा दे दी तुम सत्संग करो, सत्संग शुरू हो गया।
अब सबकी नजर बाबा सावन सिंह से हट गई और सीधे कृपाल सिंह पर लग गई कि हो सकता है ये दांत इसे ही बख्श दे। ये कोई आदमी के बस की बात नहीं, ये सूरत का खेल है, सूरत में दावा हो ही रहा। और वक्त आया और नाम की प्रक्रिया का भी आदेश हो गया। मुझे आबादपुरा से 2 आदमी मिले थे जिन्होंने महाराज से नाम लिया था। कहने लगे बाबा सावन क्या है? बिठाया भजन में, कभी पूछा नहीं कुछ बनाया कि नहीं। कहते कृपाल सिंह के दर्शन करने से इस शरीर से सुन्न हो जाता था, शरीर दर्शन करने से। क्यों भाई? सतगुरु को देखा, सतगुरु को सुना। जब हम सूरत से करते हैं, अब बताओ वो गुरु की मेहता अपने की करते हैं और ये सेवक वो बैठे हुए हैं, उनके सामने ही कहते हैं कि उनको देखने से शरीर सुन्न हो जाता था और वो सत्संग करते थे, रूहें सिमट जाती थी। आज कहते हैं मुझे 40 साल नाम हो गए, मेरे पाँव से रूह सिमटी थी। वही संत है भाई, वो बदले नहीं हैं, रूह के स्वामी हैं, मालिक हैं और वो रूह से ही सारा काम करते हैं। तो सूरत से मिलावा है। और जब पता लग गया कि बाबा जी बड़े दयाल हो गए हैं और सोचा अब कैसे मिलने में रुकावट डाली जाए, इन्हें मिलने ना दिया जाए। तो उपयोग होता है इसी काम के लिए संतों ने ये बीबियां रखी हैं कि महाराज जी सो रहे हैं, महाराज जी अभी टूर से आए हैं, थक गए हैं, अभी भाई सुबह मिलना, कल मिलना, परसों मिलना। और ऐसी ही व्यवस्था हुई रही। और उस बीबी पर ऐसा लोगों ने चक्कर चलाया, कोई दूसरा तीसरा आए तो मिलने देती। कृपाल सिंह का आउट ऑफ बाउंड कर दिया, ये नहीं मिल सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं मिल सकते? मिलने वाला मिलना चाहता है, मिलाने वाला बीच में रुकावट बन गया है। अब दोनों की सुर एकाकार हो चुकी है। अब ऐसी हालत में सेवक की क्या व्यवस्था रहती है? अब जो बड़े प्रभु भक्त बड़े फिरते हैं, बड़े फिलासफर माइंड बनते फिरते हैं, बड़े वारस बनते फिरते हैं, उनके अंदर उस वक्त ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, पार्टीबाजी की एक क्रिया जो उनमें दबी हुई है और रूढ़ी है। जितनी मर्जी नीचे दबा दो, ऊपर दरियां बिछा दो, मिट्टी बिछा दो, अतर फुलेल बिछा दो, जैसे ही बारिश आएगी, धूप लगेगी, उसकी बदबू बाहर आती है। तो ये जो प्रभु भक्त हैं, उनकी भी ऐसी व्यवस्था है, वो अंदर से बाहर निकलती भड़ास, बदबू आती है। अब गुरु क्या कर सकता है वहां पर? गुरु बेचारा क्या करे जो सिखन नहीं जो। अब 2 सिख के अंदर हैं, गुरु जी क्या करेंगे? सुरतवंत है, मिल नहीं सकता, तो क्या व्यवस्था उनकी रही होगी? जो आष्ट की लाइन में चाहे दुनियादारी हो, जो पढ़ते हैं उनको भी पता है कि आष्ट की भी सुरत से ही होती है। देह से बहुत कम है, सुरत से चिंतन करते हैं। तो ऐसा ही अमीर खुसरो की पोजीशन थी। वो कभी आए, मिल लिया, 13 मिनट किया, किसी को गिफ्ट दे दिया, तुम किनारे हो जो, तुम कैसे कुछ कर करा के अपना काम करा दिया। ये लोग पैसा नहीं देखते। अरे मिलने का क्या पैसा, 2 मिनट बात करनी, करके चला जाऊंगा मैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध हो चुका था कि ये बाबा जी जो हैं निजामुद्दीन औलिया, लोगों की, गरीबों की शादियां कराते हैं, ऐसा एक नहीं लेते। और आप देखो, वधू आप देखो, ये काम करते हैं। और वो एक गरीब आदमी, सचमुच गरीब भी है,
और वो चले गए, जाके बेनती की, हाथ जोड़े, बड़ा गरीब हूँ, बरादरी वाले साथ नहीं देते, पैसा मेरे पास नहीं, धन दाना में, लड़की जवान हो गई है। अब फकीर ने इनकार नहीं कहा, तो पैसे की बात करते हो तो पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। हम सोचते हैं महात्मा के पास गए, 1,00,000-2 लाख दे देंगे, हम शादी बड़े धूमधाम से कर लेंगे। क्या नहीं, पैसे की बात करते हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। अब तुम आए हो, इंतजार करो, कोई मेरा सेवक आएगा, मैं उससे दरियाफ्त करूंगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब 1-2 दिन रहे और वो सारा काम उसने किया, लेकिन काम बना नहीं। उससे पहले एक सेवादार आए थे, महाराज जी का नाप पाँव का दिया, जूता बना के दे गए थे निजामुद्दीन को। कहते भाई तुम भले मानुस आए हो, बड़ी आस रख के, लेकिन तुम्हारी लड़की का ब्याह करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अभी तुम आए हो, 2 दिन लग गए हैं, आने जाने में 2-4-10 रुपए खर्च हो गए। तो ये जूता मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है, मैं तुझे देता हूँ, इसे ले जाओ और इसे बेच करके अपना आने जाने का खर्चा पूरा कर लेना। अब उसने सोचा जाते चोर की लंगोटी से ही, अब गुरुजी ने ब्याह नहीं करते तो जूता ही देते चलो। अब जूता लेके चला गया, उधर अमीर खुसरो व्यापार करके 10-12 ऊँटों में लदा हुआ माल बेच करके पैसे लाया है। और आ रहा है, जब वो आदमी पास से गुजरा और उसे अमीर खुसरो को मुर्शद की गंध, सुगंध आने लगी। जब आदमी दूरी बनाए आगे निकल गया, पीछे से आवाज गई, भाई इधर आओ, कहाँ से आए हो? माथे पर हाथ मारा, बोला यहाँ फकीर सुना था, बहुत पहुंचा हुआ है, लोगों की मदद करता है और लड़की की ब्याह की आस से आया था और उसने एक जूता भेंट कर दिया। कहने कहाँ जूता है? कहने ये थैले में रखा है। अरे कितने पैसे लोगे इसके? कहने पैसे क्या देने, जो तुम्हारे पास है दे दो। अब मान लो 10 ऊँट से, बोला ये 9 ऊँट ले जाओ, लदे हुए माल दे जाओ, लड़की की शादी धूमधाम से करो, ये जूता मुझे दे दो। अब गए सूरतमंद का, सूरत से जिन लोगों का मुर्शिद से मेल रहता है। अब जब गए उनके पास, समय मिला मिलने का, जूता निकाला, कहने गुरु जी ये जूता पहनो, ये मेरे काबिल नहीं है, ये आप पहन के दिखाओ। कहने लगे अब तुम ले आए हो, तुम्हारा मैं आदर करता हूँ, लेकिन ये जूता मेरे काबिल नहीं है। और दोनों पाँव में पहना और कहने लगे खुसरो तुम पहन के दिखाओ। अब जैसे ही वो जूता उसने पहना, चेतन शक्ति सूरत से मच गई, देह से ऊपर चला गया, विदेही हो गया और अंतर पट खुल गए। ये मुर्शिद की खुशबू होती है। हम सोचते हैं वहां गए हमें मिला कुछ नहीं, आज दही नहीं मिला, कल पकौड़ी नहीं मिली, हम इन्हीं चीजों में पड़ते रहते हैं। और गुरुवाणी में रोज गाते हैं, जो तेरे सुखाई रूखी दे सूखी दे, मुर्शिद के दर से जो मिला है वो हमें अमृत है। और ऐसी सुरतवंत थे वो, और जब दे करके आए तो माला माल हो गए। अब क्यों भाई, रेट देखा कि क्या रेट लाए हैं, और उसने शादी भी कर ली, 1 पंथ 2 काज कर गए, उसका सेवक का जूता भी स्वीकार कर लिया, और मुर्शिद प्रस्ती ने अमीर खुसरो को भी अमीर बना दिया। अब ये देह मिलावे की बात करता हूं मैं, ये जो सुरतवंत होते हैं और सुर से याद करते हैं, इनकी निरंतर सुर सदगुरु के पास रहती, वो आदमी के पास नहीं रहती, परमात्मा के पास ही रहते हैं वो। उन्हें कोई साधना करने की जरूरत नहीं कि 6 घंटे भजन करो, समाधि लगा लो, क्योंकि उसे ले जाने में आँख की पलक
झपकने में समय लगता है, लेकिन उसे ले जाने में समय नहीं लगता है। कारण है वो सुरतवंत है, सुरत से ही मिलता है, देह मिलावा नहीं। और ऐसे ही श्रेणी में हमारे भाई थे। देह से नकार दिया, परमात्मा ने भी क्या दिया, इसका जन्मदिन बंद कर दो। अब कैसे जानोगे कि वो महात्मा था, वो साधु था, वो संत था? कारण है वो सुरतवंत है। देह से जो मर्जी बातें देखो, उल्टी करो सीधी करो, वो सुरतवंत है। और जो लोग सुरत से चित्रण करते हैं उन्हें परमात्मा की नजदीकी ऑटोमेटिक प्राप्त होती है। वो देह की परवाह नहीं करते, मुझे मिलने दे, मुझे ना मिलने दे, मेरा जन्मदिन है। आज घर घर में बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या बच्चे वो साधु संत महात्मा हैं? लेकिन एक मुर्शिद प्रस्ती में आकर के वो परमात्मा रूप स्वामी जी महाराज ने भी अपने कार सेवक का अपने सामने ही जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। अब बताओ लोगों के मन में क्या बीती होगी जिन्होंने नाम लिया था उनसे, और यहाँ तक अपने सामने कह दिया ये परमात्मा है। गुरु नहीं कहा, परमात्मा कहा है। कान में झप्पे लगे, उन लोगों के कान बंद थे, सुन सब कुछ रहे थे, लेकिन वो देह से जुड़े हुए लोग इस चीज को नहीं जानते। जो सुरतवंत हैं वो इस बात को समझते हैं कि हाँ मेरे लिए यहाँ 10 साल तक भैया जी आए हैं, सत्संग हुए, और मैं एक लाइन कहता था, गुरु भाई को गुरु समझान और उन बिन तेरी होएगी हान। खबर प्रेस में रिलीज हो जाती, वहाँ दफ्तर में लग जाती स्वामी जी के दफ्तर में, और कहते वो बाबा जी जो जलंधर वाले हैं ना, भैया जी को परमात्मा मान बैठे। अरे गुरु आपका कह रहा है ये परमात्मा है, आप अपने गुरु का वचन नहीं मानते हो तो आपके लिए कौन जगह है यहाँ दुनिया में? परलोक की बात भूल जाओ, मरने बाद आप परमात्मा के घर में चले जाओ, भूल जाओ। उसके पास कई रास्ते हैं उनको सुरत को खींचने के लिए। अब रहे गुरु भक्तों की भी बात करूं, स्वयं गुरु जी ने, स्वामी जी ने, मेरी सीधी बात हुई, मैं क्या स्वामी जी खुद बुलाकर की, और उन्हीं लोगों के सामने की जिन लोगों ने भैया जी को नकारा था। क्या कहा ये सुन लो कि भैया जी एक लड़की को लेकर के गुजरात साइड में किसी गद्दी पर बैठ गए। बस इतनी बात कहनी थी, स्वामी जी का तो मुंह बंद हो गया लेकिन मेरा खुल गया। उन्हीं लोगों के बीच में 1 घंटा बोलकर आया हूं मैं, तोते उड़ गए उनके सब के सब। अब गुरु बेचारा क्या कर सकता है? दवाई लेनी है, कब्ज की टूट जाए दे देते हैं, टट्टियां लग जाए। अब गुरु जी क्या करेंगे भाई? गुरु जी आश्रित हो गए ना, दे तो गुरु जी की आश्रित है, लेकिन सुरत से वो आश्रित नहीं है, वो सुरतवंत हैं और वो सारा काम अपना सुरत से ही करते हैं। ऐसे ही महापुरुष का आज जन्मदिन है। मुझे अभी ख्याल आया था कि आज 19 तारीख है, चलो संगत के बीच में थोड़ी सी, अब जिन्होंने उनसे नाम लिया है उनकी क्या गति है, क्या निर्वाण है, उनका मुर्शद पूरा है। मत के वो अपने गुरु को गाली दे गए, हमारे गुरु को गाली दे गए, ये गाली वाली चलती रहेंगे कि जिनका अंतर से प्रेम होता है वो कई व्यंगात्मक बातें कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं रामचंद्र बांदरों के बीच में बड़े शोभामान लगते हैं।
पेड़ों के ऊपर बानर बैठे हैं, वो फल फ्रूट खा रहे हैं और रामचंद्र नीचे रोटी को तरस रहे हैं। तुलसीदास का कहना है। तो ये बातें बहुत कर जाते हैं, लेकिन वास्तव ये क्या है कि ये सूरत का मेल है। जो लोग ख्याल से चितवन करते हैं, सारी उम्र मेल ना हो। अब गुरु बसे बनारसी, सिख 7 समुंदर थी, 7 समुंदर पार रहे, दीनी सुरत पठाए। सूरत से सदगुरु अपने सेवक को पूछता है। बड़े सत्संग सुने, बड़ी कथा कीर्तन करी, बड़ी फिलासफी झाड़ी। हम 4 संतों के सत्संग सुन रखे हैं। आज जिन पर प्रभु की मौज, जिनका सूरत से मिलावा है, वो चंद लोग हैं। और वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, हमने स्वामी दिव्यानंद से नाम लिया है, भैया जी की सोबत की है, लेकिन संत मता बाबा रामचंद्र के सत्संगों में समझ आया है। क्यों भाई, गुरु के बारे में ऐसा क्यों कह दिया? कारण है को समय स्थिति होती है ऐसी, जिनका सूरत से मेल होता है, उन्हें फिर वो गुरु अपना ही लगता है, अपने गुरु जैसा ही लगता है। उनका सूरत से प्रेम ऐसे संतों से रहता है। अब सवाल किया स्वामी जी, वो आपके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी थे? कह लगे हाँ। मैं क्या, घर में माता हो, पिता हो, बूढ़ा आदमी हो, बाजार चला गया, रास्ता भूल गया, शाम को वापस नहीं आता, बच्चे पुलिस स्टेशन में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन में, थानों में ढूंढते फिरते हैं। हमारी माता ऐसी थी, हमारे पिता ऐसे थे, किसी ने देखे हैं? और जब वो नकारात्मक जवाब मिलता है तो फिर अखबारों में देते हैं 50,000 रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे जो हमें ये बताएगा वेयर अबाउट कहाँ है, मर गई है, जिंदी है, कहाँ है, कहाँ नहीं। तो स्वामी जी आपका अध्यात्मिक उत्तराधिकारी था, आपने ढूंढा? कहने लगे मैंने नहीं ढूंढा। मैं बोला वो क्यों नहीं ढूंढा? कहने वो अंतर की बात है, मैं बाहर किसी से कह नहीं सकता। अब बताओ, उन्हीं लोगों के सामने जो लोग उन्हें नहीं चाहते थे, बात चाहत की है, अब क्या करेगा गुरु? कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में वो गए। और आज तक अब गुरु के चेले भी बहुत हैं। अब भैया जी के चेले जज हैं, शिशन जज हैं, बड़े वकील हैं, बड़े प्रेमी हैं। और स्वामी जी को भूल भाग गए, कौन स्वामी? हमारा तो गुरु देवेंद्र मोहन है, सब भूल गए। और क्या उनके पास पैसे की कमी है? अपना बेटा होता, बेटी होती तो ढूंढते फिरते ना, पैसे भी खर्चते। अब गुरु से प्यार है तो पता लगाया 8 दिन तक कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, कई लोगों ने बड़ा आसरा ढूंढा, तो मैं 2 लाख रुपया चाहिए, कितने पैसे देते हो? मैं उनको ढूंढ करके लाता हूँ। पैसे दिए, 2 लाख हो गया, 4 लाख हुआ, जेब में डाला, दिहाड़ी पड़ गई, कोई ढूंढ के नहीं लाया है। क्यों भाई? अब जानते हो वो सुरतवंत क्या है? सुरतवंत जानते हैं, देह में दावा नहीं, ये सुरत में दावा है। जो लोग सुरत से, ख्याल से रहेंगे, ये देहधारी आपस में मिल भी नहीं सकते। अमीर खुसरो की बात बताने लगे, वो जाने लगे और सब शिष्यों को बुलाया। हमारे मुसलमानों में रिवाज है कि यहाँ गुरु की कब्र बनेगी, समाधि बनेगी, और उसके चेले की आगे बढ़ेगी, उसके चेले की आगे बढ़ी थी। कहने लगे अमीर खुसरो की जो कब्र है, मेरी कब्र के साथ मत बनाना।
अब चेलों ने पूछा हमारे रिवाज है तो हम तो बनाएंगे। कहते कि बनाओगे तो बनाते रहो, मैं मुर्दार हो गया, ये मुर्दार हो गया, लेकिन उस मुर्दार में भी इतनी ताकत है, अगर मेरे साथ बना दी तो मेरी कब्र फट जाएगी। अब बताओ, वो देह एक ऐसी देह है, उसमें सुरत मिलाने को दी है, जिसमें वो सुरत रह चुकी है, अब कितना प्रभाव उसके अंदर रहता है। महाराज जी कहते थे मुर्शद चला गया, उसे अग्नि दे दी, उसकी राख को जिन खेतों में डाला गया है, जहाँ जहाँ वो डाली गई है, उसमें जो गेहूं अनाज उगेगा उसमें इतनी गंध महक होगी, जो उसको खाएगा उसके भी अंतर के कपाट खुल जाएंगे। कारण है खुदा की, परमात्मा की अपनी गरज है, वो अपने जीवों को खींचने के लिए हर उपाय संभव तरीके बरतता है। वो अच्छा हो वो बुरा हो, उसे कोई इससे लगाव नहीं है। तो कहते हैं सुरत मिलावा हुई रहा, देह मिलावा नहीं। अभी मेरा देह मिलावा, लोग जगह जगह जन्मदिन मना रहे हैं, कुछ नकार रहे हैं, कुछ उल्टी सीधी गुरु भक्तों की निंदा कर रहे हैं, बल्कि उनके चिट को भी नकार रहे हैं। तो ये मौज धनी की है, परमात्मा ही ऐसा करता है। हम परमात्मा को, संत को चुनौती नहीं दे सकते। तो ये सुरतवंत लोग हैं, इनका ऐसा ही हुआ करता है। तो इसमें चिंतन हमें करने की जरूरत नहीं। हमने भैया जी से नाम लिया, मेरे पास कई लोग आए, हमें ये तकलीफ हो गई भैया जी के जाने के बाद। मैंने कहा आज के बाद नहीं होगे, तुम्हें वैसा ही ध्यान करो, सारा कुछ वैसा ही करो। और उन्हें हुई नहीं, खाली कहने से उस बात का सुरतवंत का प्रभाव होता है। और इसके अलावा भैया जी के नाम लेवा आए, बाबा जी हमें दोबारा नाम दे दो। मैंने कहा दोबारा नाम नहीं दिया जा सकता, भजन पर बैठना है तो बैठ जाओ, अपने ही गुरु का ध्यान करो। यहाँ तक भी आए कई लोग, गेदालाल जी से नाम दिए थे कि हमें भूत चिपक गया। मैंने कहा नाम दिया है, कहने के ज्ञानी जी से नाम दिया है। मैंने कहा ज्ञानी से दिया, भूत का क्या काम, उनका नाम परफेक्ट है, जिन लोगों को उन्होंने नाम दिया उनका नाम परफेक्ट है, तुम बैठ के सीधा कर लो। मैं भी अगर दुनियादार हूँ तो मैं भी कह सकता मुझे अपनी फोट बढ़ानी है, अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी। संत सत्य के पुजारी है, झूठ के पुजारी नहीं है। वो हमेशा सत्य वचन उच्चारते हैं। हमें कई बार लगता है ये बात झूठी है, क्योंकि संतों के दरबार में आंखों से देखी, कानों से सुनी भी झूठी हो जाया करती है। तो इन बातों के पीछे न जाए। हम वो मालिक की याद में रहने वाले हैं और मालिक की ही गोद में विचर रहे हैं। अब मौज धनी की हुक्म ऐसा है, हुक्म सर्वोपरि है, सब संतों को मानना पड़ता है, लेकिन जो देहधारी हैं वो फंस जाते हैं। अब गुरु जी को जवाब नहीं आया। वो बात की पुष्टि के लिए मैंने वहाँ लखनऊ में फोन किया, पता कराया, कहने वो लड़की जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं उसने मुझे पानी पिलाया है, चाय बिस्कुट खिलाए हैं, और वो अपने घर पर बैठी है। अब झूठे आदमी अपनी बात को ऊपर रखने पर गुरु को नीचे करते। हमारी बात ऊपर मानी जानी चाहिए, तो वो लोग फिर भ्रम में रह जाते हैं। आप तो डूब ही रहे हैं, जो लोग उनकी संगत करेंगे वो भी डूब जाएंगे, जन्म का चक्कर पड़ जाएगा। जो सत्य के साथ जुड़ेंगे, जो सुरतवंत रहेंगे, अपनी सुरत से अपने सदगुरु को याद करते हैं, वो इस मामले में सफल हो जाते हैं। वो रह नहीं सकते, उनकी आत्मा विलापत होती है। कदम कदम पर
तुम तो मेरी सुरत के स्वामी, तुम बिन कैसे रह लूंगा। मेरी आत्मा के तुम मालिक हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अरे इसलिए कहते हैं पति मर गया, कहते कि वो मर गया, मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता। वो सारी उम्र ऐसे ही निकाल देती है। अरे जो स्वर्गवंत हैं वो कैसे रह सकेंगे मुर्शिद के बिना। कारण है कि हमने मुर्शिद परस्ती जाने नहीं, हम दुनिया के कामों में व्यस्त है। हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। ये स्वर्गवंत पुरुष के सामने जब हम स्वर्गवंत हो जाएंगे, वो जो भेजे खैर में लोहा लकड़ी पत्थर इज्जत बेइज्जती सुख दुख जो इकाई भेजे मुर्शिद के द्वार से आई है। जिसका प्रेम होता है वो उसे स्वीकार करता है। कारण है कि मुर्शिद परस्ती की ये नीति रही है। तो मन बुद्धि से हम नहीं जान सकते जब तक किसी प्रभु प्राप्त योगी की सोबत में नहीं। हम देखते हैं उस वक्त तो हाँ हाँ करते हैं, जब बाद में कोई बुराई गुरु की साधु की संत की कर देता है तो फिर बैठते हैं। हाँ भाई ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो खुद स्वर्गवंत है, उन्होंने स्वर्ग से अपने सदगुरु को पाया है और दो मिल एक रूप होएंगे। वो दो नहीं रहे, वो दोनों एक रूप हो चुके हैं। वो परमात्मा है, कहीं भी बैठ के काम कर सकता है। उन्हें ये महल नाड़ियों चबारों की जरूरत नहीं है। खुले आकाश रह लूंगा, खुले आकाश में बैठ के भी काम कर सकते हैं। उन्हें सुरतों को चिताने का काम है, उन्हें रास्ते पर लगाने का काम है, तो वो अक्सर करते रहते हैं। अब ये मत सोचना कि भैया जी का जन्मदिन मैंने नहीं मनाया है। अब गुरु जी ने नहीं मनाया तो मैं भाई उनके आर्डर से बाहर थोड़े जा सकता हूँ। लेकिन ये सारी बातें जो स्वामी जी नहीं कह सके, स्वामी जी के चेहरे नकारते हैं, वो आपसे मैंने कह दी है। तो आप सीधे होकर के नगर से कहो। मेरे पास जिन लोगों ने भैया जी से नाम लिया उन्हें आज दिन तक नहीं पता, परवाह ही नहीं है। बाबा जी मिल गए हैं, भैया जी मिल गए हैं, सब कुछ मिल गया है। उनका चिंतन बना रहता है। कारण है वो परमात्मा सुरतवंत के अधीन काम करता है। और जब संत सुरवंत है, हम भी सुरतवंत बनने का यत्न करें। हर वक्त ख्याल मुर्शिद में रहे। ये ना ख्याल करें नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इन झंझटों में मत पड़ो। वो परमात्मा कर्ता पुरख है, वो हर जीव को देखता है, बुरे को भी देखता है वो। क्यों भाई, वो आत्मा भी उनकी है जो बुराई में तुड़ी है, संत की निंदा में है, वो भी उन्हीं के ही हैं। लेकिन अब कर्म बस बिके हुए हैं। वो कोई माया के बिका हुआ है, कोई लक्ष्मी से बिका हुआ है, कोई पार्वती के पास बिका हुआ है और कोई सवित्री के पास बिका हुआ है। वो बिके हुए जीव हैं। लेकिन उन्हीं में महाराज कहते हैं इन पत्थरों के बीच में ही लाल भी पत्थर है, लेकिन इन पत्थरों के बीच में ही लाल है। और ढूंढना ना ढूंढना आपके बस की बात है। वो आप देखेंगे जब वो बात करेंगे हमारी आत्मा मुग्ध हो जाती है। दिल करता है कि सिर रख दूं, अब दोबारा सजदा किया सिर उठाऊं ना रे। लेकिन ये हंकार का राज है, जाना पड़ता है। घर को रोटी पकानी है, बच्चों को खिलानी है, सुबह स्कूले भेजना है। नहीं तो ये काम गुरुजी को करने पड़ेंगे। तो आप चाहते हो गुरुजी ये काम करें, जो काम आप कर सकते हो वो आप करो। तो ये सवाल था आज का मेरा। सुस्त मिलावा हुई रहा, देह मिलावा नहीं। अब देह से मेल नहीं है। अब गुरुजी चले गए देह से, चेले का पता ही नहीं है वेयर अबाउट कहाँ है कहाँ नहीं। तो उनके भी चेले हैं, पूंजीपति है, पैसे वाले हैं, भजन सिमरन वाले हैं। क्या ढूंढा है? नहीं ढूंढा है। तो रास्ते से सब लोग भटक गए। कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई कहता है जहाँ जन्मदिन मनाया जाए उनको लोगों को भाई काट कर दो। अब करने कराने वाला तो परमात्मा खुद है। वो मौज का धनी है, मौज के तहत रहता है।
तो ये हमें सूरत से, अपनी आत्मा से, अपने ही सदगुरु का चित्रण करना। और उसके जैसी खुशबू जिस महात्मा के पास आती है तो ये दे दो ना समझो, वो ये जानो कि अपना ही मुर्शद है। ऐसी गति हम लोगों की बनी रहेगी। तब थोड़ा थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि ये संत मता इतनी समझ में आने वाला नहीं है। जो लोग अब कह रहे हैं कि बाबा जी की संगत में हमें बैठ करके संत मता समझ आया, वो चाहे बाबा सावन सिंह के चेले हैं, नहीं समझ में आया, कृपाल सिंह के चेले हैं, नहीं है समझ में आया, दिव्यानंद के चेले हैं, नहीं समझ में आया। तो वो मौज धनी की है, वो परमात्मा की अपनी मौज है। वो तभी समझाता है जब हम सूरत से, ख्याल से अपने मुर्शिद का चित्रण करेंगे। तो अभी जो मेरी बात है वो खत्म है। मेरी तरफ से अब उनका जन्मदिन मनाया, सिर्फ मैंने केक ही नहीं काटा है। अब प्रसाद थोड़ा होगा, अब वो परमात्मा